ठीक है संदीप जी, खत्म हो गया ना आपका वो सपना। लेकिन आप एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कहिए कि अब आपकी जिंदगी में उस सपने के लिए कोई जगह नहीं। उसके बाद कसम खाता हूं कभी उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा आपसे। जी मैं जानता हूँ कि आप। संध्या भाभी जल्दी आइए, दिलीप जी और उनके परिवार वाले आए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। हेलो जी, मैं। अरे छवि सुन ना, तुझे याद है ना कल 3rd ईयर में एडमिशन की लास्ट डेट है। अरे सुन, तू ना टाइम पे पहुंच जाना। हाँ, हम लोग का गेट पर मिलते हैं, ठीक है? रखती हूँ, बैलेंस कम है सेल में। बाय बाय बाय। भी नहीं, समदन सा और दिलीप जी की खाने की तैयारी कर। नहीं बिन्नी, रहने दो। समदन सा आप तकलीफ मत कीजिए, वो क्या है ना, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। कहिए। छवि ने आपको सगाई के बारे में बताया होगा ना? हाँ। बस आप छवि को सगाई में जाने की अनुमति दे दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। भांजे की सगाई में सभी रिश्ते नाते वाले आ रहे हैं। छवि को किसी ने देखा भी नहीं है और इस बहाने छवि भी उनसे मिल लेगी। समदन सा आप रो हुकुम सर आंखों पर बुकाई है कि हमारे खानदान में ब्याह से पहली छोरी के, हमारे खानदान में तो छोरा भी आपस में मेल झोल ना रखे। आप हमारी मजबूरी समझिए। मैं आपकी बात समझती हूँ, आपकी परंपराओं की इज्जत करती हूँ। हाँ, लेकिन समय के साथ आजकल ये सब होने लगा है। भाई के परिवार वालों ने जोर देकर छवि को बुलाया है, और फिर दूर भी तो नहीं है, यहीं अजमेर में है ना। अब आपकी बेटी हमारी बहू भी है, मैं इसका ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत करिए समदन सा। कल छवि की एडमिशन की लास्ट डेट है, पर सबके सामने कैसे कहूं? अरे मोहित, तुम अगर फ्री हो तो 1-2 दिन के लिए तुम भी आ जाओ ना, छवि को एक साथ भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अगर भाभो बोलते तो। लीजिए, अब तो मोहित भी आ रहा है छवि के साथ। हाँ। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना? समदन सा, अगर रिश्तेदारों ने जोर देकर ना कहा होता तो मैं आपसे शायद इतनी जिद नहीं करती। ठीक है समदन सा, चाहिए आपकी मर्जी।
हम लोग कार लेकर आए हैं। मोहित, छवि, तुम लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जी। छवि, छवि, तुम भूल गई क्या? कल तुम्हारे 3rd ईयर में एडमिशन की लास्ट डेट है। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है और इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाभी प्लीज, शायद आपके लिए आपके ससुराल से ज्यादा आपकी पढ़ाई मायने रखती होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी ससुराल की खुशियाँ, उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस एडमिशन के पीछे सगाई में नहीं जाऊँ तो ये असंभव है भाभी। छवि, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं रोक रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर तुम अपने सर्टिफिकेट्स मुझे दे जाओ तो मैं खुद जाकर तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। अब सर्टिफिकेट्स? जी भाभी, सर्टिफिकेट्स का क्या है, आप एक काम करिएगा, अलमारी में रखिए सारे, कल इत्मीनान से पढ़ के निकाल लीजिएगा। अभी मैं तैयार हो रही हूँ तो बाबू, आप? वो समधिया के घर जा रही है ना छोरी, इसलिए छवि ने गहने देने आई थी। नहीं बाबू, मैं दे देती हूँ। ना भी नहीं ना, तू जा, छवि के ससुराल से आए हुए गहने हैं, इसे जिम्मेदारी से संभालना होगा। जा, मैं कर दूंगी। जी। छवि, तुम भूल गई क्या? कल तुम्हारे 3rd ईयर में एडमिशन की लास्ट डेट है। कल तुम्हारे 3rd ईयर में एडमिशन की लास्ट डेट है। कल तुम्हारे 3rd ईयर में एडमिशन की लास्ट डेट है। अब तो संध्या पढ़ सकती है ना, आगे अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकती है ना। संध्या, कर लेना अपना सपना पूरा। मोहित, ये ले, ये 8,000 रुपए पॉकेट में रख ले। भैया मैं इतने पैसों का क्या करूंगा? समझियो कि यहाँ जा रहे हैं, कोई जरूरत पड़ेगी तो किससे मांगेगा? शर्मिंदा होना है क्या? ठीक बोल रहा आप। थैंक्स भाभी, मैं तो भूल ही गया था। इसको रख ले। मोहित, रुक, तू छवि के साथ ना जावेगा। अब मैं नहीं जाऊंगा तो तू छवि को अकेले भेजेगी? छवि अकेले ना जावेगी। सूरज, एक काम कर, तू छवि के साथ चला जाए। पर भाभो, बस, तू अगर जावेगो ना तो बहन का ध्यान कम और अपनी धमा चौकड़ी में ही लग्यो रहेगो। मारो सूरज जिम्मेदार है, अपनी बहन का ध्यान भी रखेगो और जिम्मेदारी भी समझेगो। चल, पैसा वापस दे दे भाई ने। सूरज के कपड़े बैग में डाल दिए और ये जेवर भी डाल दिए। सगाई में पहनेगी ना तो फूटरी लगेगी। अरे छोरा, दिलीप जी बैठे अकेले बैठे होंगे, चल। और हाँ छोरा, कपड़े बदल कर जाए। जी बाबू। आपकी गाड़ी कटे रखी है, गली के इस तरफ या उस तरफ? वो एक्चुअली यहाँ पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो मैंने उधर पार्क की है, गली के आखिर में। अच्छा, राम राम। राम 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 राम।
कल कॉलेज के तीसरे साल के दाखिले की आखिरी तारीख निकल जाए। बस साल भर की देरी सूरज की जिद को ठंडा कर देगी। जिंदगी में लिया हुआ एक गलत फैसला और अपने सपनों को जानबूझ के दबा देना आपको चोट ही पहुंचाएगा और कुछ नहीं। सही कह रही हैं आप संध्या जी। शायद कई बार इंसान की जरूरत से ज्यादा सोच भी उसको बहुत ही कमजोर और खोखला कर देती है। जेठानी जी, मैं मदद करती हूँ। वैसे जेठानी जी, आप इस स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ नाटक भी सीखती थी? नहीं, वो कल जो आपने सबके सामने नाटक किया ना, जेठ जी को डांटने का, हाय मैं तो इतना डर गई कि आपने सचमुच में गुस्सा कर दिया। जेठ जी हमारे भोले से चुनमुन से हैं, उनकी बलि चढ़ाकर आप तो भाभो की फिर से लाडली बहू बन गई। हाँ मीनाक्षी, जेठानी जी, ऊंची आवाज करके आप सबकी आंखों में धूल तो झोंक सकती हैं, मगर मीनाक्षी की आंखों में धूल झोंक नहीं सकती आप। मीनाक्षी, मैंने घर वालों की आंखों में कभी धूल नहीं डाली, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, पर कभी जरूरत पड़ेगी ना तो तुमसे ही आऊंगी सीखने के लिए। जेठानी जी, जो आपने बात कही है ना, सच बताऊं, आप हमारे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं, है ना मीना? ऊंची आवाज से बात कर कर अपने जेठानी ने बड़ा सम्मान दे रही है तू। अपने काम से काम रख। किसने कहा था तुझे कि यहाँ आकर संध्या बिन्नी की मदद करने के लिए? जा, रसोई में सीरा रखा है, जाकर खा ले। सीरा खा लेती हूँ। जा। और हाँ संध्या बिन्नी, पराठे का काम खत्म हो जाए ना तो रसोई में आ जाए। जी भाभी। सूरज भाई साहब, नींद तो ठीक से आई ना आपको? हाँ हाँ दिलीप जी, भला यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है? अच्छा, मम्मी जी छवि को याद कर रही हैं। कहाँ पर है वो, दिखाई नहीं दे रही। छवि मेरे ख्याल से नहा रही होगी। सूरज भाई साहब, मुझे आपको कुछ लोगों से मिलवाना है, आइए। चलिए आइए आइए। अरे सूरज भाई साहब, ये अरे दिलीप जी, ये तो हमारे किशनगढ़ वाले चाचा चाची जी हैं, भोग देव काकू साहब। अरे जी तो रे बेटा, जी तो रे। अरे खुश रहे, खुश रहे। जीते रहे बेटा। अरे वाह, कैसा संजोग है काकू साहब, 2 साल पहले शादी में मिले थे और सही 2 साल के बाद मंगनी में मिल रहे हैं। हाँ भाई हाँ, हम चाचा भतीजे को मिलवाने के लिए लोगों को ब्याह सगाई ही करते रहना पड़ेगा। देख भाई, मैं तो अपने ससुराल में सगाई में शामिल होने के लिए आया हूँ, लेकिन सूरज बेटा तू बता, तू यहाँ कैसे? काकू साहब, दोहरी रिश्तेदारी निकल आई है। अच्छा अच्छा। ये छवि का ननिहाल ससुराल है और काकी सा का मायका। यह खूब कही। लाइए बाबू, मैं सब्जी काट देती हूँ। ना बिन्नी, रे सब छोटा मोटा काम तो अब तू छोड़ दे और परीक्षा देने के लिए कमर कस ले।
परीक्षा? आज ये कौन सी परीक्षा लेनी बाकी है? अरे कल तने लापसी बनाना सिखाया था ना? लापसी याद है ना? लापसी में के डाला था? हाँ बाबू, 2 कटोरी आटा, 2 कटोरी शक्कर, 2 बड़े चम्मच घी और 2 गिलास पानी। हाँ, याददाश्त में तो एकदम पक्की है तू, पर देखना ये है कि रसोई के काम में थारी याददाश्त कितनी सही उतरे। चल बीनी, स्कूल कॉलेज जाते समय भी इतना ही घबरावे है कि? है रसोई के काम में घबराने की जरूरत ना है जरा भी। इतना ही याद रख जे, ईमानदारी से की गई कोशिश हमेशा फल देकर ही जाए। चल बड़ा। चतुरी, तू कार्तिक के महीने में हर साल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाती है, दिया जलाती है, पर छोरी तने पता है ये सब करने से क्या फल मिले हैं? हाँ हाँ बाबू, मेरी माँ कहती है कि कार्तिक के महीने में दीप दान करने से और पूजा करने से पूरे साल का पुण्य मिलता है। बढ़िया है। विक्रम ने तो चाय कही थी। रे बीननी, 4-5 कप चाय चढ़ा दिए, विक्रम की दुकान पर भेजनी है। जी बाबू। कितना भूलो स्वभाव हो गया है मारो। संतोष, चाय के पहले मैंने 1 गिलास पानी दे देना। मैं लेके आती हूँ। रुक चतुर, मैं लाती हूँ। चेतु के बना रही? हाँ? अब क्या मुसीबत है? वो आपने ही तो कहा था लापसी बनाने के लिए। क्या हुआ संतोष? आपकी लाडली बहू लापसी आटे से नहीं, सूजी से बना रही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।